सो हेलो एनिमे वीव्स, मेरा नाम है सैंकी और आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 की। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज के एपिसोड में जिनवू ने नई स्किल्स हासिल की हैं, साथ के साथ उसने सिस्टम की सच्चाई भी जान ली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखते हैं कि डोंगसुक और उसकी टीम पोर्टल के बाहर निकल जाते हैं और उसका साथी कहता है कि उन्हें जिनवू और जिन्हू को डंजन में ही मार देना चाहिए था। और डोंगसुक बोलता है कि बेवकूफ, अगर हमने उन्हें डंजन में ही मार दिया तो डंजन बॉस उठ जाएगा और हम लोग माना क्रिस्टल्स नहीं ले जा पाएँगे और वो लोग वेट करेंगे कि डंजन बॉस उन्हें मार कर खाने के बाद जब दोबारा सो जाएगा, तो वो माना क्रिस्टल्स को डंजन से निकाल लेंगे। और तभी डोंगसुक का साथी बोलता है कि अगर वो डंजन की टनल फिर से ब्लास्ट करेंगे, तो डंजन बॉस फिर से उठ जाएगा। और डोंगसुक बोलता है कि डंजन केव के ऊपर एक छोटा-सा रास्ता है, जहाँ से वो माना क्रिस्टल्स को डंजन बॉस के रूम से बाहर निकाल लेंगे। और तभी डोंगसुक का दूसरा साथी बोलता है कि अगर डंजन बॉस नहीं सोया तो फिर क्या होगा? और डोंगसुक बोलता है कि फिर तो उन्हें डंजन बॉस का सामना करना होगा और कहता है कि उस डी रैंक हंटर का नेम जिन्हू है ना, और उसका शील्ड और आर्मर 100 मिलियन का तो होगा ही। तो अगर वो माना क्रिस्टल्स नहीं ले जा सके तो वो लोग जिन्हू का आर्मर और शील्ड ही ले जाएंगे। और मोबाइल में चेक करने लगता है कि वो डी रैंक हंटर कौन सी वेल्दी फैमिली से है। उसका साथी बोलता है कि टनल बंद करने के शोर से डंजन बॉस उठ गया होगा। और डोंगसुक बोलता है कि क्या तुम डंजन बॉस को अकेले हरा सकते हो? और उसका साथी बोलता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। और डोंगसुक बोलता है कि भाई मेरे भी बस की बात नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में जिन्वू और जिन्हू मर जाएँगे और उनके बचने का कोई चांस ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जिन्हू और जिन्हू आपस में बात कर रहे होते हैं और जिन्हू बोलता है कि एक बी क्लास हंटर ही एक सी क्लास डंजन के बॉस को अकेला हरा सकता है। और जिन्हू, ये तुम अकेले नहीं कर पाओगे, चलो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जिन्हू सोचने लगता है, कह तो ये एकदम सही ही रहा है, भले ही उसे सेकंड अवेकनिंग मिला है और उसने लेवल अप भी किया है, पर वो अब भी बेहद ही कमजोर है। और जो इंस्टेंट डंजन के बॉस वेनम फैंग कसाका, जो कि बी रैंक का होगा, और गोलेम बॉस जो कि उसने हाईवे पर मारा था, वो एक डी या फिर ई रैंक का था। और पर इस सी रैंक डंजन के बॉस क्या अलग ही लेवल है। पर जिन्वू को कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है क्योंकि अब वो स्ट्रांग हो चुका है और अब वो एक सी रैंक बॉस को हरा सकता है और अब उसका लेवल 18 है। तभी जिन्वू भागते हुए डंजन बॉस के ऊपर अटैक करता है और जिन्वू बोलता है कि द रियल हंट बिगिंस नाउ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के हेड कार में बैठे हैं और बोलते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, और मीडिया की मीटिंग्स करते-करते वो बेहद ही थक गए हैं। तभी उनका साथी बोलता है कि आगे उनके कोई प्लान्स नहीं है, तो क्या वो दोनों एक स्पारिंग मैच कर सकते हैं? जिस पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ठीक है, वो दोनों एक स्पारिंग मैच ज़रूर करेंगे। और तभी हम जिन्वू को डंजन बॉस से लड़ते हुए देखते हैं, जो उसके लेग्स पर हमला करता है, पर डंजन बॉस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डंजन बॉस जिन्वू पर अटैक करता है, पर जिन्वू अटैक डॉज कर देता है और ज़मीन में गड्ढा बन जाता है। डंजन बॉस जिन्वू पर हमला करने लग जाता है, पर जिन्वू सारे हमलों को डॉज कर देता है। और जिन्हू ये सब देखकर बोलता है कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर तो नहीं हो सकता, ये पक्का कोई फॉल्स हंटर है, क्योंकि फॉल्स हंटर साइकोपाथ होते हैं जिन्हें दूसरों को मारने में मजा आता है। और जिन्हू सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ कि मैं इस रैंक मिशन में आया। और यहाँ जिन्हू अब डंजन बॉस से लड़ते हुए थकने लग जाता है। तभी उसके सामने होलोग्राम अपीयर होता है, जहाँ उसे दिखता है कि डैगर्स की पावर पैरालिसिस और ड्रेन उसको जीतने में मदद कर सकती हैं। और जिन्वू डंजन बॉस की ओर बढ़ता है, तो डंजन बॉस अपना एसिड सलाइवा जिन्वू के ऊपर फेंक देता है और जिससे जिन्वू उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर दोस्तों, अब जिन्वू के पास एक नई स्किल अवेकन होती है, जिससे जिन्वू की स्पीड 30% तक बढ़ जाती है। और जिन्वू डंजन बॉस के सर में डैगर घुसाता है, पर डैगर अंदर नहीं जाता और डंजन बॉस जिन्वू को नीचे फेंक देता है। और तभी जिन्वू एक फुल रिकवरी का नोटिफिकेशन देख पाता है और जिन्वू डंजन बॉस के ऊपर अटैक करने लगता है और डंजन बॉस उसके ऊपर अटैक करता है, पर जिन्वू सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और एंड में वो डंजन बॉस की आँख में वो डैगर घुसा देता है। जिन्वू बार-बार उस डैगर को डंजन बॉस की आँखों में मारता है, जिससे डंजन बॉस पैरालिसिस और ड्रेन की वजह से मर जाता है।
जिन्हों को नोटिफिकेशन आता है कि उसका लेवल बढ़ गया है। जिन्हों डंजन बॉस का गला काटकर मैजिक जेम निकाल लेता है और ये सब देखकर जिन्हों को यकीन हो जाता है कि जिन्हों एक फॉल्स रैंकर है और वो अब जिन्हों को बोलता है कि सर, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? मैं सारा लगेज भी उठा लूँगा। और जिन्हों को वाटर बॉटल देता है और माना क्रिस्टल्स को माइन करने लगता है और जिन्हों को बोलता है कि सर, आप प्लीज़ आराम कर लीजिए। और तभी हम देखते हैं कि डोंगसुक और उसकी टीम अपर पाथ से डंजन बॉस के रूम में आती है और सीन चेंज होता है, जहां ट्रेनिंग रूम में हंटर एसोसिएशन के हेड स्पारिंग मैच कर रहे हैं और एक ही पंच में ओपोनेंट को घुटनों पर ला देते हैं और बोलते हैं कि जिनचुल के मूव्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। और हेड बोलते हैं कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ एक हंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डंजन जैसी जगह में लोग अपने रंग बदल देते हैं। और सीन चेंज होता है और डोंगसुक और उसका साथी बोलता है कि डंजन बॉस मर गया क्या? कहीं ये डंजन बॉस सिर्फ साइज में बड़ा और दिमाग से पैदल तो नहीं था? और कहता है कि जिन्हों के शील्ड और आर्मर बहुत ही अच्छे हैं, तो डंजन बॉस को मारना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और तभी डोंगसुक बोलता है कि एक सी रैंक बॉस का एक टी रैंक हंटर से मरना बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है और बोलता है कि जिन्हों की गियर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है। और जिन्हों बोलता है कि तो क्या? हाँ? और डोंगसुक बोलता है कि वो उसे नहीं मारेगा अगर वो जिन्हों को मार देता है। और अब तक तो वो जान ही गया होगा कि डोंगसुक और उसकी टीम क्या करते हैं और जिन्हों उनका साथी बन सकता है अगर वो जिन्हों को मार देता है। और अगर वो मना करता है, तो डोंगसुक और उसकी टीम जिन्हों के साथ जिन्हों को भी वहीं मार देंगे और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिन्हों जिन्हों की ओर बढ़ता है और जिन्हों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। डोंगसुक और उसकी टीम जिन्हों और जिन्हों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो जिन्हों के आगे एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि एक अर्जेंट क्वेस्ट का है और तभी डोंगसुक का साथी जिन्हों के ऊपर अपनी लाइटनिंग ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिन्हों बहुत दूर जाकर गिरता है, तभी सीन चेंज होता है और हम हीजिन को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में जाती है। उसकी दोस्त पूछती है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के क्या हाल हैं? और हीजिन बोलती है कि वही सब सेम एज़ यूजुअल और जिना से पूछती है कि उसके गिल्ड के क्या हाल चल रहे हैं? और वो बोलती है कि मेरे गिल्ड के तो सेम एज़ यूजुअल ही हाल चल रहे हैं। और हीजिन बोलती है कि तुम हंटर चाही के साथ ए रैंक डंजन में ट्रेनिंग के लिए गई थी ना? तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी गई? और जिना बोलती है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया गई थी और एक ही झटके में खत्म भी हो गई, क्योंकि ए रैंक मॉन्स्टर से उन्हें लड़ने में जो दिक्कत हो रही थी, हंटर चाही ने उन्हें एक ही बार में हरा दिया। हम लोग बहुत ही शॉक थे, इवन हंटर की हुन भी बहुत ही शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उनका गोल नेक्स्ट चैंपियन बनने का था। और किम चुल भी तो हंटर गिल्ड के कैप्टन बनना चाहते हैं और हीजिन कहती है कि कैप्टन बनने के लिए वो बुरे इंसान नहीं है। जिना बोलती है कि वो लोग लकी हैं कि वो बड़े गिल्ड्स हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड में शामिल हो पाए। और तभी सीन चेंज होता है और हम वापस से डंजन का नजारा देखते हैं, जहां जिन्हों सोचता है कि वो कैसे भूल गया कि डंजन जैसी जगह में सिर्फ पावरफुल लोग ही बच पाते हैं। और जिन्हों अपना पास्ट याद करता है और जिन्हों के आगे होलोग्राम में नोटिफिकेशन आता है कि अगर जिन्हों ने 6 एनिमीज को नहीं मारा तो उसका हार्ट रुक जाएगा। और जिन्हों सोचता है कि सिस्टम मुझे इंसानों को मारने के लिए फोर्स कर रहा है। इसका मतलब सिस्टम नहीं चाहता कि जिन्हों मर जाए। सिस्टम को उसकी ज़रूरत है और जिन्हों को सिस्टम की ज़रूरत, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। सिस्टम जिन्हों को यूज़ कर रहा है और जिन्हों सिस्टम को। और कैसे भूल सकता है कि कमज़ोर से हर चीज़ छीन ली जाती है। और जिन्हों बोलता है कि अगर तुम लोग हंटर हो, तो तुम्हें हंटेड होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी डोंगसुक का एक साथी बहुत ही कैज़ुअल तरीके से जिन्हों के पास आता है और एक ई रैंक हंटर क्या ही कर लेगा, ये बोलता है। और तभी जिन्हों स्नैप हो जाता है, जिन्हों अपनी डैगर से उसका गला काट देता है और उस हंटर का गला नीचे गिर जाता है। और ये सब देखकर डोंगसुक और उसकी टीम बहुत ही शॉक हो जाती है। जिन्हों बोलता है कि उसने किसी की जान ली है और सिस्टम उसे ये करने के लिए फोर्स कर रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जिन्हों खुद मर जाएगा। अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर सकता है। और तभी डोंगसुक की पूरी टीम जिन्हों के ऊपर हमला कर देती है। पर जिन्हों को
कुछ भी नहीं कर पाती और जिनवू एक-एक करके सबको डैगर से मारने लग जाता है और एंड में सिर्फ डोंगसूक बचता है और कहता है कि इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा और अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है और इन पावर्स की वज़ह से उसकी बॉडी एकदम स्टील जैसी हो जाती है। पर जिनवू उसे फेस से पकड़कर ज़मीन में घुसा देता है और कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम नहीं जानते कि मैं ही हूँ जो सिर्फ लेवल अप हो सकता है। डोंगसूक जिन्वू से कहता है कि वो उसे ना मारे और वो उसे बहुत सारे पैसे देगा और वो माना क्रिस्टल्स भी ले सकता है और ऑफर करता है कि वो 3 गुना पैसे देगा और जिन्वू कहता है कि उसे डोंगसूक ने 3 बार मारने की कोशिश की थी और डंजन में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलेगा और डोंगसूक का गला वो वहीं काट देता है और एक होलोग्राम जिन्वू के सामने अपीयर होता है जिसमें उसने डिफीट द एनिमीज क्वेस्ट पूरी कर ली है और ये सब देखकर जिन्हू उल्टी कर देता है और डंजन की केव गिरने लग जाती है और वो दोनों डंजन से बाहर चले जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि 8 लोगों में से सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और जिन्हू सोचता है कि उसने अपनी बहन को अम्ब्रेला देकर बहुत ही सही किया और दोस्तों यहाँ एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में।